वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति मुखचंद्रे सेवक नयन विशाल अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन के ओ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोदरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् करविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधाम महिमशैलावदेहं दर्शनकृशानुमज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानममानराणामधीशं रघुपतिं विभक्तमवात् च तं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्वयमानिनेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत बभु चतुर नाम बभु एक तिनके पद वंदन किए सुना सतवेनु अनेक। तो आइए हनुमंत विराजिए अब कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो ब्रज हो पवन कुमार। प्रेम से कहिए श्री अवध बिहारी लाल की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की सच्चिदानंद भगवान की जय। मौर मुकुट बंसी वारे की जय। दीन बंधु भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। दाता अवंतिका नाथ की जय। महाकाल महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। रामचरितमानस की जय। राजा रामचंद्र भगवान
की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मुकुट बंसी वारे की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जगदम्बिके मात की जय। बलवंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। पतित पावनी नर्मदा मैया की जय। संत सिंगाजी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। संत समाज की जय। ब्रह्म समाज की जय। आज के आनंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। अनंत अनंत अकारण करुणावरणाले भक्त वांछा कल्पतरु श्री बिहारी जी की इस पावन अमृत में गाथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व आए राम नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर दिव्य विश्राम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। सभी भक्त मिलकर बड़े ही भाव से बड़े प्रेम से मेरे साथ गाएं। श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बड़े भाव से सभी मिलकर ताली सेवा करते हुए जय हो राघव की।
जय श्री राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत अनंत अकारण करुणावरणाले भक्तवांछा कल्पतरु पीत पीतांबर धारी श्री राघव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणविंद में कोटिशः प्रणाम निवेदित कर उन्हीं की वांग्मय प्रतिमूर्ति पावन श्री रामचरितमानस जी के चरणों में प्रणाम निवेदित कर प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज एवं पूजनीय माता पिता के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम निवेदित कर उनसे भी प्रार्थना करूं भगवान आए दास पर अपनी अमृतमय कृपा प्रदान करें। इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित कर उनसे भी प्रार्थना करूं भगवान आए दास पर अपनी अमृतमय कृपा प्रदान करें। आगे पीछे आ जाए। राम कथा हरि कथा रसिक अलवंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित कर उनसे भी प्रार्थना करूं प्रभु आए दास ने जो सुंदर सी गादी बदराई है उस पर विद्यमान होकर सभी भक्तों को दिव्य कथा गंगा कर स्वादन कराएं और दास पर अपनी अमृतमय अनपायनी कृपा प्रदान करें। परम पिता परमात्मा श्री राघव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की यह अमृतमय गाथा और इस पावन कथाक्रम के आज विश्राम दिवस में पधारे आप सभी वैष्णव भक्त भक्ति शक्ति स्वरूप हमारी माताएं बहनें मंचासीन कलाकार बंधु संत मंडली जितने भी संत महात्मा यहाँ से बाहर से पधारे सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित कर आप सभी को इस पावन विश्राम दिवस का सादर जय श्री कृष्ण जय श्री सीताराम। एक बार सभी मिलकर बोले सीताराम। आवाज नहीं जरा मिल के कहो सीताराम। सिया राम सब जग हो कर हो प्रणाम जोरी जो
आए पावन विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इसकी आवाज गड़बड़ से है, मिक्सचर जैसी आवाज। श्याम हरिओम, श्री राधे श्याम। आए पावन विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल के सत्र में भगवान हमने जाना कि भगवान श्री राम पंचवटी में कुटिया बनाकर वास करते और वहीं से मारीच के द्वारा रावण ने मैया सीता का हरण कर लिया और श्री राघव जी वन वन भटक रहे हैं और मैया सीता को ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग ओ मधुकर श्रेणी तुम देखई सीता मृग नैने। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम बोले राम। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखही सीता मृग नैने। और इसी भाव से भगवान खोजते खोजते जटायु से मिले और जटायु का अंतिम संस्कार श्री राघव ने किया है और वहां से आगे भगवान मैया शबरी की कुटिया में पहुंचे हैं। कौन है ये शबरी आप जानते हैं? जाति से भिलनी है मैया। और जब पहुंचे तो क्या हुआ, वहां मैया शबरी ने राम जी का बड़ा सुंदर स्वागत करा है। कैसे? तो कहे भगवान को बढ़िया सुंदर बेर खिलाएं। भाव आया यदि राम जी को मैं बेर माने बेर तो पहचानते हो ना, अपनी गांव की भाषा में बोला तो बोर। अच्छा क्या कहते हैं अपने इधर? बोर ही कहते हैं या और कुछ भी नाम है? बोर ही कहते हैं। तो वही बेर मैया शबरी ने राम जी को खिलाएं। तो कैसे खिलाएं? अच्छा मन में आया कहीं कोई खट्टा बेर राम जी के मुख में न चला जाए, इसलिए क्या करा, पहले बेर उठाया, खुद ने चखा, मीठा हुआ तो राम जी के हाथ में दिया और खट्टा हुआ तो फेंक दिया। विचार करो कितना सुंदर भाव श्री राघव का हुआ होगा। मैया ये कथा स्पष्ट करती है कि तेरा भाव यदि सच्चा है तो भगवान आने को तैयार हैं। हमारा भाव चाहिए कि हम उस राघव को बुला सके। अच्छा आप जानते हो शबरी मैया के यहाँ जाकर भगवान ने झूठे बेर क्यों खाए? क्योंकि शबरी मैया कहती थी हो रामा रामा रटते रटते अरे बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मिलने की डगरिया। जय हो। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। श्री रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और एक बात बताओ, आप में से कोई चाहता है कि राम जी आपके घर आए? तो जो चाहता है खोलो जरा दोनों हाथ और तालियों के साथ। इधर मंडली में भी जरा हाथ खोलकर तालियों के साथ। अरे रामा रामा रटते रटते बीतेगी उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हो रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मेरे प्रभु जी कब आओगे? मेरे प्रभु जी कब आओगे?
सबरी मैया राम जी से कहती थी, हे राघव, अरे रोज सवेरे वन में जाकर ओ मैं बिलनी सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं बिलनी सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। ओ मैं बिलनी सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। भजन भाव नहीं जानू रे। ओ राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे, राम तेरे दर्शन के। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। मिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा राम रटते रटते बीते रे उमरिया। ओ रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। एक जैसा सेट कर दो, एक बोले जब भी बढ़ाना श्याम। और आज इस भाव पर राम जी पहुंचे हैं और वहां जाकर राम जी ने नवदा भक्ति का गान करा। कौन सी 9 प्रकार की भक्ति? तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, हो प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति हो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति गुरुपद पंकज से है तीसरी, गुरुपद पंकज चौथी भगति मम गुण गण गाई, हो श्री राम जय राम जय जय राम। हो चौथी भगति मम गुण गण गाई, चौथी जय जय राम। पहली भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद्य सेवन अर्चन वंदन दास्य सत्य और आत्मनिवेदन, ऐसी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन। और वहां से आगे राम जी पूछते, मैया अब आप हमें बताइए कि हमें हमारी पत्नी किस तरह मिलेगी। तो मैया सबरी राम जी को पंपा सरोवर की ओर जाने का मार्ग बताती हैं और वहां से राम जी पंपा सरोवर की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो जैसे ही पंपा सरोवर की ओर प्रभु आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़ते हुए सुग्रीव जी की ओर भगवान बढ़ते हैं, मैया सबरी कहती आप जाइए, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वही आपकी पत्नी की खोज में आपकी सहायता करेगा। राम जी आगे बढ़ते हैं, किष्किंधा कांड में यहां से प्रवेश होता है। जैसे ही राम जी ऋष्यमुख पर्वत पर जाते हैं, तो आज सुग्रीव को पता चलता कि 2 वनवासी के भेष में हाथ में धनुष बाण लिए आ रहे हैं। तो सुग्रीव जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, प्रभु आप जाइए और हे ज्ञानियों के अग्रगण्य, जाकर देखिए कि ये कोई मेरे भाई बाली के भेजे कोई दूत तो नहीं जो मुझे मारने आ रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का भेष बनाते हैं और श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। सामने प्रकट हो गए। आज सामने प्रकट होकर हनुमान जी ने पूछा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, श्री राम जय राम जय जय राम।
कठिन भूमि कोमल पदगामी श्री राम जय राम जय जय राम कवन है तू वन विचरहि स्वामी राम जय राम जय जय राम ओ रे राम। हनुमान जी ने जाकर पूछा, देखो मेरी माताओं से निवेदन करूं कि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज विश्राम दिवस है, बस कुछ पल ही सत्संग हम करेंगे, तो निवेदन थोड़ा शांति से आप कथा सुने, क्योंकि मन कथा में रहेगा तो ही सुना पाएंगे। अब वैसे पता है कि खुशबू मन तो उधर नुक्ति में लगा हुआ है, मुक्ति में लगेगा नहीं, पर फिर भी कुछ समय का सत्संग है तो आप शांति से सुने, क्योंकि महाराज जी आज क्या नुक्ति बनी, और ऐसा कहते कि भाई नुक्ति ने मुक्ति, अब ज्यादा तो मन नुक्ति में ही जाए, है ना। ऐसा हमारे गुरुजी कहते कि अगर भजन और भोजन एक साथ हो तो भजन हार जाता और भोजन, हाँ, क्योंकि संत ने कहा है कि संसार का जीव ऐसा हो गया कि राम नाम के आलसी और भोजन के उस्ताद, पर सुन लो तुलसी ऐसे बार बार, हाँ, अपन अभी से धिक्कार मत करवाओ, थोड़ी अल्प समय की कथा, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे का सत्संग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो निवेदन आप शांति से कथा सुने। आज हनुमान जी की और राम जी की पहली मुलाकात हुई है। राम जी तो पहचान गए पर हनुमान जी पहचान नहीं पाए। पूछा, अरे कठिन भूमि को मल पदगामी कवन है तु वन विचरहि स्वामी। हे राम, हे प्रभु, आप कौन हो और इस भयानक जंगल में क्यों नंगे पैर घूम रहे हो। राम जी कुछ बोले नहीं, तो हनुमान जी महाराज कहने लगे कि तुम देन देव महको श्री राम जय राम जय जय राम हो के तुम दीन देव महको श्री राम जय राम जय जय राम हो नर नारायण की तुम दो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो कि तुम देव महा कहीं कोई, क्या तुम कोई देवता हो। राम जी बोले, नहीं नहीं, हम देवता नहीं हैं। तो हनुमान जी कहे, नर नारायण की तुम दो, क्या तुम नर नारायण हो दोनों। कहने लगे, नहीं नहीं। तो हनुमान जी कहे कि तुम अखिल भुवन पति हो होलीन मनुज अवतार कोई। आप कौन हो, आपके मुख को देखकर तुम साधारण नहीं लगते, तुम जो भी हो अपना परिचय दीजिए। तो आज भगवान अपना परिचय देते हैं। हो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। श्री राम जय राम जय जय राम कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाएं, हम पितु वचन माने वन आए। मैं दशरथ नंदन हूं और हम हमारे पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में आए थे। यहाँ हरि निशिचर वेदे ही विप्र फिरई हम खोजत ते ही। हे विप्र, हम हमारी पत्नी को खोज रहे हैं। और जहां कहा कौशलेश दशरथ की जाए, हनुमान जी पहचान गए, अरे दशरथ के यहाँ तो मेरे प्रभु का अवतार हुआ है। हाथ जोड़कर कहा, क्षमा हो नाथ सब अवगुण मोरे। हे प्रभु,
क्षमा कर दीजिए नाथ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राम जी ने आज हनुमान को हृदय से लगाया है और यहाँ एक भक्त और भगवान का सुंदर मिलाप होता है। कहा हनुमान निशिचर वेदे ही, हमारी किसी निशिचर ने वेदे ही हर ली और हम उसे ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया, मैं सुग्रीव के यहाँ रहता हूँ, क्षमा करना मैं परीक्षा लेने आया हूँ। और फिर अपने कंधे पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज राम जी को सीधे सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। वहां जाकर सुग्रीव से भगवान की मित्रता होती है। सुग्रीव से भगवान ने पूछा तू यहाँ जंगल में क्यों रहता है? कहने लगा मेरा भाई बाली बड़ा दुष्ट है महाराज, मेरी पत्नी को छीन लिया और मुझे वन में भगा दिया, मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है। राम जी कहने लगे सुन ले, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहा ठीक है। कहा जा तू जाकर सुग्रीव बाली को ललकार। आज सुग्रीव जाता है, बाली को ललकारता है और कहते कि राम जी के कहने पर सुग्रीव गया, पर पहली बार में मार खाकर आया। तो सुग्रीव कहने लगा क्यों राम जी, क्या मरवाना चाहते हो? कहा भैया नहीं नहीं। कहा फिर तुमने कहा था मार दूंगा तो बाण क्यों नहीं मारा? तो राम जी कहते तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मारूं कैसे? अब इस बार सुग्रीव को भगवान ने अपने गले की माला पहनाई और कहा अब युद्ध करने जाओ। अब सुग्रीव युद्ध करने गया। उसी क्षण प्रभु ने एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर एक बाण मारा कि उसी समय बाली का प्राण पखेरु उड़ा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक बात कहे, बाली को मारा नहीं है, राम जी बाली को तारे हैं। सुन लो, भगवान किसी को मारते नहीं। कोई संत कहता है कि राम किसी को मारे नहीं, हो सबके दाता राम, आप हो आप मर जाएंगे कर कर खोटे का। भैया राम जी किसी को मारते नहीं है, और राम जी जिसे भी मारते वो मरता नहीं, वो तो तर जाता है। बाली कहने लगा मैं बेरी सुग रीब पियारा है नाथ, मैं बेरी बन गया और मेरा भाई सुग्रीव तुम्हारा इतना प्यारा हो गया कि आपने मुझे छुप कर मार दिया। राम जी कहते सुन ले, मैं आया ही इसीलिए हूं, जो अत्याचार करेगा वो मुझसे नहीं बचेगा। आज बाली से कहा बाली तू कहे तो मैं तुझे तार दूं, बोल तुझे फिर जीवित कर दूं। बाली कहने लगा प्रभु नहीं नहीं, अब मुझे जीवित नहीं होना। क्यों? हो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, श्री राम जय राम जय जय राम। हो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, श्री राम जय राम जय जय राम। हो अंत राम कहीं आवत नाही, राम जय राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। है राम जी, हजारों महात्मा हजारों हजारों दिन तक तपस्या करते और तुम उनके पास नहीं जाते। मेरे अंत समय में नाम तो ठीक, स्वयं आप मेरे पास हो, अब मुझे जीना नहीं है। और उसी समय बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाया और अपने पुत्र को मानो राम जी के सुपुर्द कर दिया। हे प्रभु, अब इसका आप ध्यान रखना। सुग्रीव राजा बना। सुग्रीव से कहा हे सुग्रीव जी, हम अब चतुर्मास बिताएंगे ऋषिमुख पर्वत पर, प्रवर्षण पर्वत पर। आप 4 महीने में हमारी पत्नी की खोज करिएगा, हम जब तक चतुर्मास बिताएंगे। अब राम जी तो चतुर्मास बिताने गए, इतने में सुग्रीव जो राज्य में उलझा कि भगवान का काम करना ही भूल गया, और हम भी तो वही कर रहे हैं। भगवान ने कहा था जा रे तेरे मनुष्य बनायो,
क्या करेगा? का खूब भजन करना, खूब पूजन करना। पर आए तो भजन करने थे, आए तो स्मरण करने थे, पर यहाँ नुक्ति कचोरी समोसे के चक्कर में ऐसे लगे कि राम जी को ही भूल गए। और सुन लो, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे नाम प्रभु हरि का। अगर नाम उसका भूल गए ना तो फिर तुम कहीं जीवन में सुख भी नहीं पा सकते हो। आप जानते हो जीवन में दुख क्यों आता है? दुख आने का कारण क्या है? व्यक्ति जब जब भी भगवान को भूल जाता है उसके जीवन में तत्क्षण भगवान दुख पहुंचा देता है। और समझ लो, अगर सुखी रहना है तो निरंतर भगवान को याद करते रहो। क्योंकि किसी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, हो सुख में करे न कोई, पर जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को हो। भैया दुख में भी उसको भजो और सुख में भी उसको भजो। उस बिहारी से कहो, हो दुख भी मुझे प्यारे हैं, वो सुख भी मुझे प्यारे हैं। क्यों? वो छोड़ू मैं किसे भगवान, क्यों? अरे दोनों ही तुम्हारे। अरे सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। क्यों व्यर्थ चिंताओं में समय गुजारते हो? हम तो कहें उसकी चरण में बैठो, उसकी शरण में बैठो और उससे कह दो, भैया अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो तेरे ही पास रहूंगा, तेरी शरण में रहूंगा और तेरी कृपा ही अब मुझे चाहिए। क्यों? उससे कहना चाहिए, वो तेरे संग में रहेंगे श्री रघुनाथ, वो तुझे अपना कहेंगे प्यारे गोपाल। हो प्यारे गोपाल मेरे राधा रमन लाल, प्यारे गोपाल मेरे राधा रमन लाल, हो तेरे संग में रहेंगे। अरे एक बात बताओ, आप में से कौन कौन चाहता है कि मेरा साथी भगवान बन जाए? कौन कौन चाहता? हाथ खड़े करना जरा, जो भगवान को साथी बनाना चाहता है। और ऐसे नहीं, आओ जरा तालियों के साथ, वो तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। हो प्यारे गोपाल मेरे राधा रमन लाल, प्यारे गोपाल मेरे राधा, अरे प्यारे गोपाल मेरे राधा रमन लाल, प्यारे गोपाल मेरे राधा रमन लाल, तेरे संग में प्यारे गोपाल तेरे वो तुझे अपना कहेंगे प्यारे गोपाल, अपना कहेंगे प्यारे गोपाल। जय हो। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हमें पानी बने। हे प्यारे, देखो भगवान के साथ रहना है ना तो खुद को हल्का बनना पड़ेगा। किसी ने कहा एक बात बता, तू इंसान वो भगवान, तेरी और उसकी जोड़ी चलेगी कैसे? तो भक्त कहता है, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हमें पानी बने। हे प्यारे,
तू चंदन बन जाना, हम पानी बन जाएंगे। अच्छा क्यों बन जाना? क्योंकि चंदन महंगा होता है, चंदन महंगा होता और पानी सस्ता होता है। तो इसलिए भगत कहता क्या, तू महंगा बन जाना, मैं सस्ता बन जाऊंगा। तो किसी ने कहा मिलोगे कहाँ? तो वो चंदन वो भक्त कहता है क्या, ओ मस्तक पर मिलेंगे प्यारे गोपाल, मस्तक पर मिलेंगे प्यारे गोपाल, हो प्यारे गोपाल मेरे राधा रमण लाल, 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 मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, मेरे संग में रहेंगे, तुझे अपना प्यारे गोपाल, तुझे अपना बना दे प्यारे गोपाल। और अच्छा एक जगह और है मिलने की, आप चाहो तो भगवान से मिल सकते हो। कैसे? उससे कहो तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हमें धागा बने। हे राम जी, भैया तू बड़ा आदमी है, सो एक काम करना, मोती महंगा होता है इसलिए तू मोती बन जाना, और धागा सस्ता होता। भाई 5 रुपए का एक गड्डी आ जाती, और मोती कितने महंगे आते हैं, हाँ? इसलिए उससे कहो क्या, तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हमें धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने। तुम मोती बनो हमें धागा बने। किसी ने कहा कहाँ मिलोगे रे? तो भक्त कहता है माला में मिलेंगे प्यारे गोपाल, माला में मिलेंगे मोहना, ओ हे मोहना मेरे प्यारे मोहना, हे मोहना मेरे प्यारे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। एक आखिरी स्थान और भगवान से मिलने का है, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। उससे कह दो प्यारे तू वक्ता बन जाना, वक्ता माने तू कहने वाला और हम सुनने वाले। कहाँ मिलोगे? ओ कथा में मिलेंगे प्यारे मोहन, ओ कथा में मिलेंगे प्यारे गोपाल, ओ प्यारे मोहना मेरे प्यारे मोहना, प्यारे मोहना मेरे प्यारे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ 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 मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मेरे प्यारे मोहना, ओ मोहना मेरे प्यारे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। पर आज सुग्रीव साथ में रहकर भी रह ना पाया। चतुर्मास होने पर राम जी ने कहा सुग्रीव ने अभी तक हमारा काम नहीं किया,
क्रोध में राम जी भर गए। आज कहते ना सुग्रीव के साथ ज्ञानियों के अग्रगण्य हनुमान जी रहते हैं। समझा दिया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। आज सुग्रीव ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, हम जाते हैं आपकी पत्नी की खोज में। 4 दिशाओं में वानर सेना को पहुंचाया। इसमें कथा आती है कि भगवान को आभूषण भी दिखाए थे। कहते हर दिशा में अलग अलग सभा गई और अंततः दक्षिण दिशा में कहते जामवंत, नल, नील, अंगद, हनुमान और ऐसी कुछ सेना को पहुंचाया है। तो कहते इस सेना को पहुंचाने से पहले हनुमान जी महाराज आए हैं, राम जी को प्रणाम करा। अच्छा, दक्षिण दिशा में इनको क्यों पहुंचाया? क्योंकि सुग्रीव ने देखा था कि दक्षिण में कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर गया था, इसलिए इस दिशा में किसे पहुंचाया? भाई महान योद्धाओं को। कहते आज हनुमान जी महाराज राम जी को प्रणाम करके कहते, प्रभु हम जाते खोज करने। राम जी उसी समय हनुमान जी को एक मुद्रिका निकाल कर देते और कहते, हनुमान जाओ, तुम यह मुद्रिका दिखाओगे तो मैया तुम्हें पहचान जाएगी। क्योंकि राम जी तो जानते थे कि जाएगा कौन, हनुमान जी ही तो जाएंगे। और आज पूरी वानर सेना ढूंढते हुए समुद्र के किनारे आ जाती है। समुद्र किनारे पूरी वानर सेना खड़ी है और इधर आज सब विचार करें कि कैसे इस समुद्र के पार जाया जाए। क्यों? क्योंकि जटायु का भाई था संपाति, उसने बता दिया था कि सीता तो लंका के अंदर बैठी हुई हैं। आज ढूंढने के लिए खोज करने कौन जाए? तो देखो ऐसा कहते कि किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे के अंदर इस बात की रचना की गई है कि बलि बांधत प्रभु बाणमु सो तनु भरनी न जाए, उभय घर महुदीन सात प्रदीक्षिण धार। सारी वानर सेना खड़ी है और जाने का विचार हो रहा है। अरे अंगद का ये जाव में पारा, जय संशय कछु फिर दिहबारा। जाम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हो जामवंत कहा तुम सब लायक, पटाई कि में सब ही करना। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरते न बारा। अंगद जी कहते मैं जा सकता हूं पर आने में संशय है। जामवंत जी महाराज कहे कौन जाएगा, फिर कौन पता लगाएगा? और कहते हैं रीछपति श्री जामवंत जी दूर खड़े हैं, हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं। तो आज जामवंत जी, अच्छा देखो ऐसा कहते हमारे हनुमान जी शक्ति भूल जाते थे, तो इन्हें आज जामवंत जी अपनी शक्ति याद दिलाते और कहते हैं हो कहा रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। हम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। अरे पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हो श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। है हनुमान जी महाराज आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, आप जा सकते हैं। और कहते ना जहां शक्ति याद दिलाई तो पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज पवन तने माने पवन पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। भयानक रूप बालाजी का हुआ और कहने लगे बताइए हमें क्या करना है।
आप आज्ञा करिए कि मैं क्या करूं। उसी समय श्री जामवंत जी कहते हैं, इतना करहूं तात तुम जाई, हो सीत ही देखी कही सूदे आए। तब निज भुज बल राजीवन ना, कौतुक लागे संग कपिसे। और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज आज जाने को तैयार हो जाते हैं और यहीं से श्री किष्किंधा कांड संपूर्ण होता है और सुंदर कांड की यहाँ से प्रारंभ होता है। पूरा सुंदरकांड हमारे पंडित जी पढ़ ही रहे हैं। कुछ कुछ चौपाइयों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय का भी अभाव है, इसलिए शांतम शाश्वतम तमयमनगम निर्वाणम शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। नान्यस्पृहा रघुपतिर्हृदये स्मदीये सप्तमदामे भगवान किलंतरात्मा भक्तिं परिचरामादुदरितं कुर्मान् संच अतुलितबलधाम महिम शैलामदेहं धनजुवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तमवात जातम नमः। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। यहीं से सुंदरकांड पाठ प्रारंभ होता है और पाठ के प्रारंभ में ही किसके सुंदर वचन से कार्य प्रारंभ होता तो कहते हैं, हरि जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तुम लगे मोहि पर केव तुम भाई कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी हो ये काज मोहि हरस। अरे यह कही ना ये सभी न कहूँ माता चले वह हरस ही हो सिंधु तीरे कभूधर सुंदर कोतक गोदी चढ़े बताओ पर जही गिरिजरन देहि हनुमंता चलब सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि बाती। अरे जल निधि रघुपति दूत विचारी ते में नाक हो श्रम हानि, हनुमान ते ही पर सारामा कर पुन कीन प्रणाम सिया रामा। राम काज कीने बिनु रामा कोई कहा विश्राम सिया। पहले दोहे के अंदर ही कहा कि जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी वहीं पर खेब तुम बाई सही दुख मंद मूल फल खाई। फल फूल खाकर हनुमान जी महाराज वहां से चलते हैं। क्या कहा कि हे हनुमान तुम जा रहे हो, तो हनुमान जी महाराज कहते हे जामवंत जी अंगद जी आप यहीं रहना, जब लगी आवो सीत ही देखी हो काज में हरज विशेषी, यह कही नाही सभी ने कहूँ माता चले हरस ये धरी रघुनाथा। आप राम जी के पास जाना मत, मैं अभी जाकर सीता का पता लगाकर आता हूँ हमारी मैया का, और फिर हम सब मिलकर मैया की जानकारी देंगे। आज हनुमान जी महाराज चलते हैं। अरे जात भवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष आसुर सा नाम हरि के माता पहिनी आई कही तेरी बात। अरे आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर किया वो सीता कही सुध प्रभु सुनाओ। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अरे तब तब वदन पेठ यहु आई सत्य कहूँ मोहि जान देवाई। हमने हो जन रससी नमोई जो जन भरी तेनि बदन पसारा कपि तनु किन्न दुगन विस्तारा। सोरा जो जन मुख दे दयहूँ तुरत पवन सुत बक्ष। अरे जस जस सुर सा बदन बढ़ावा था सुरूच कपि रूप दिखावा। तनु जो जन दइया अति लघु रूप पवन। अरे बदन बटई पुनिवा हिरावा मांगा विधाता सिर नावा। बदय वरण कही जाकी पटावा मुझे बल परम तोर में। राम काज सब कर यहु रामा तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। हर्ष देहि गई सो रामा हर्ष ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ऐसी सुंदर कथा सुंदर कांड की है। कहते
हनुमान जी महाराज जिस पर्वत से छलांग लगाकर उड़े तो कहते कितनी गति हनुमान जी की होगी, तो कहे जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जैसे हनुमान जी महाराज के अमोघ चलते थे वैसी दिव्य शक्ति से हनुमान जी महाराज चले हैं। और आगे जाकर हनुमान जी महाराज को एक मेनाक नाम का पर्वत मिलता है जो विश्राम करने का कहता है, पर राम जी की कृपा से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हनुमान तही बरसा रामा कर पुनि किन्न प्रणाम सिया रामा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम सिया रामा। हनुमान जी महाराज कह देते हैं मेनाक पर्वत क्षमा करना, मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक राम का काज मैं न कर दूं तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। और यही जीवन का परम सत्य मनुष्य का होना चाहिए कि जीवन में जैसे हम हमारे काम के लिए बचते वैसे राम का कार्य करने का प्रयास किया जाए तो ही सुंदर जीवन होता है। और अब देखो सुंदरकांड तो बहुत बड़ा है, पर हम 5 दोहे सुंदरकांड के पढ़ेंगे, 5 दोहे तक का सुंदरकांड। उसके बाद हमारे पंडित जी पाठ कर देंगे क्योंकि हमारे भैया भी बीमार हैं थोड़े, इसलिए पढ़ नहीं पाएंगे। और आए आगे फिर हम एक ही भजन के माध्यम से राम कथा को श्रवण कर विश्राम की ओर बढ़ेंगे आगे। दोहा नंबर 2 से ओ 2 से आगे। अरे निशिचर एक सिंधु महरहि करि माया नभ के खग गहहि, जीव जंतु जे गगन उड़ाई हो गई जाग जग सो न उड़ाई, एहि विधि गगा गगन जर खाई, सोई जल हनुमान कह की नाथा सुकपट कबीर। अरे ताई मारी मारु तो सबीरा, वार दीवार गयो मत धीरा, अरे जहाँ जाय देखी बल शोभा, नाना दुर्बल फूल सुहाए, खग बग वृंद देखी बन भाए, मान कछु प्रभु के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, कहीं न जाय अरे अजय भुतंग जल निधि जहु पासा, कनक घोर कर परम प्रकाशा, श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम ओ कनक कोट मुचित्र मुनि कृत सुंदरायत नागना, चमुहट हट सुभट बेते, चारुपुर बहु विधि बना, गज भाजी खचर निकार बद जर रथ परोतन को, बहुरो बनिसी जर जोत अति बल सेन वरनत नहीं बन, बन भाग उपवन वाटिका सुर भूप पापी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन, कहु माल देह विशाल सेल समाल अति बलगर, नाना अगारिन विरहि बहु विधि एक एकन, करि तन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुर सिरा, कहि मही समान सरेन भर हर गज निशाचर, ए भागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है, रघुवीर सर रथ शरीरन ज्ञानी गति ओ पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार, रामा कपि मन अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा, घन सिया रामचंद्र शंकर हरि, जय 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 हनुमान हरि के जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की हे दुख भंजन हो मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। आए इस भजन के माध्यम से आज वैसे भी बड़ा ही पावन दिन है, हनुमान जन्मोत्सव का आज पावन, ये हनुमान जयंती नहीं बोलना चाहिए, हनुमान जन्मोत्सव। क्या बोले? हनुमान, हाँ जयंती हम नहीं मनाते भाई, जयंती उसकी होती जो हो नहीं भाई, हनुमान जी तो साक्षात है ना। कहते कलयुग में भी 7 देवता ऐसे हैं जो हमेशा पृथ्वी पर हैं, महाराज बलि, व्यास जी, हनुमान जी, कृपा परशुराम जी, ऐसे
तो आए सुंदर बालाजी के चरणों में निवेदन करेंगे और उसके बाद एक ही भजन के माध्यम से हम राम कथा का विश्राम करेंगे। ओ ही दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, ओ पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय हो। भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, ओ सिया राम के काज सवारे, ओ सिया राम के काज सवारे, ओ सिया राम के काज सवारे, मेरा कर्म उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, अंजनी के लाला विनती बारंबार, अंजनी के लाला विनती बारंबार। जय हो। आप जितने भी बैठे हों, अब बाहर वालों से तो ना कहें क्योंकि वो तो इधर उधर व्यस्त है ना, पर कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे बालाजी महाराज नहीं कर सकते हो। अगर जीवन में ऐसा भी कोई संकट आ जाए जो कभी टले नहीं, तो एक बार विश्वास से उनकी शरण में चले जाना, ये विश्वास हम दिलाते कि आपके जीवन का संकट मेरे बालाजी टाल देंगे। इसलिए तो कहा है क्या, ओ अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, ओ अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, ओ तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, ओ तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से जाऊं तो है, 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 कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, ओ ही दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, ओ पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, ओ पवन सुत विनती
सुत विनती बार बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज आज आगे बढ़ते हैं। कहते मार्ग में कई विपत्तियां हनुमान जी महाराज को आई, जिसमें सबसे पहली मेनाक पर्वत आया। हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। आगे बढ़ते हैं तो सुरसा नाम की एक राक्षसी आती है जो कि नागों की माता थी। उस पर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा करी। कहते जस जस सुरसा बदन बढ़ावा था स्वरूप कपि रूप दिखावा। सत जोजन ते मुखमय भय हूं तुरत पवन सुत 32 भय हूं। सुरसा ने 7 योजन का मुख कर लिया तो हनुमान जी ने सोचा कि अब छोटा बन जाओ, और तुरंत एक पल में हनुमान जी महाराज ने उसका भी उद्धार करा। सुरसा ने कहा प्रभु क्षमा करना, मैं तो परीक्षा लेने आई थी। आगे हनुमान जी बढ़ते तो एक और विपत्ति आती। वो कैसी विपत्ति? तो कहे जीव जंतु जही गगन उड़ाई जल विलोक तिनकी परछाई। एक ऐसा राक्षस जो कि परछाई को पकड़कर खा जाता था। और हम कहें ये परछाई को पकड़ने वाला राक्षस आज भी दुनिया में है। यदि इससे बचना हो तो अपनी परछाई को अपने हाथ में रखना। परछाई क्या होती? अपनी कमजोरी अपनी परछाई होती है। तो दुनिया में आज भी ऐसे राक्षस हैं जो व्यक्ति को वश में करने के लिए उसकी कमजोरी। हाँ, कोई अगर ज्यादा तेज चले तो कहे यार एक काम करो, ये ऐसे नहीं समझेगा काफिर का, इसकी जो कमजोरी है जरा उसको पकड़ो। तो ऐसे भी राक्षस आज भी दुनिया में जीवित है। पर हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार करा और इसका भी उद्धार कर दिया। वहां से आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही लंका में हनुमान जी प्रवेश करते, वहां एक राक्षसी पहरा देती थी जिसे लंकनी कहते थे। उसने हनुमान जी महाराज को रोक दिया। कहते मसक समान रूप कबे धरई। छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो तुरंत कहने लगी ए चोर जरा बाहर आ। हनुमान जी महाराज कहने लगे किसको कह रही तू चोर? का तुझे? का क्यों? का चोरी से अंदर घुस रहा है? और सुन ले मेरा काम चोर को खाने का है। तो हमारे हनुमान जी महाराज कहते सुन लंकनी, यदि तू चोर को खाती है तो जा सबसे पहले अपने मालिक रावण को खा। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा चोर दूसरा कोई नहीं। अरे सीता को चुरा कर कौन लाया है? अगर तू चोर को खाती है तो सबसे पहले जाकर उसे खा। पर कहते कि लंकनी कहने लगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो मुठिका एक महाकपि हानि रुधिर बमत डरनी धन मानी। एक मुष्टिका का हनुमान जी ने प्रहार किया कि मानो मुख से रक्त निकल गया। तो उसी समय लंकनी ने विचार किया जब मोहि ब्रह्म वर दीना। ब्रह्मा जी महाराज ने वरदान दिया था कि कोई कभी माने कोई वानर आवे और तुझे मुष्टिका मारकर यदि मूर्छित कर दे तो समझ लेना उस दिन लंका का विनाश हो जाएगा। और आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जहत अगणित जोदा गयहूं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, पूरे नगर को देखते हैं। अंत में दशानन माने रावण के कक्ष में भी जाते हैं और अंततः उस लंका के अंदर श्री हनुमान जी महाराज को एक सुंदर भवन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस घर के बाहर लिखा था जय श्री राम, तुलसी का पौधा था। कहा किसका घर है? तो ऐसा कहते लंका में भी एक भगवान का भगत था जिसका नाम क्या नाम था? कोई ये बता सकता है कि लंका में भी भगवान का एक भगत था जिसका नाम क्या था? विभीषण। बोले रामचंद्र भगवान की। अब हम तो प्रश्न पूछना ही भूल गए 9 दिन में। अगली कथा में हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 9 दिन में आपने आदत पटक दी कि प्रश्न भी हम ही करें और उत्तर भी। हाँ, क्योंकि तुम तो सब घर से सौगंध खा के आते हो। हाँ, कि मरी जाए पर अपने बोलना नहीं है। हाँ? आज भगवान विभीषण जी से मिलते हैं तो विभीषण कहने लगे प्रभु आपके दर्शन हुए। विभीषण जी महाराज कहते राम भगत के दर्शन हो जाना मानो राम जी के दर्शन हो जाना। तो हनुमान जी महाराज कहते भैया सुन ले, केवल राम की भक्ति करने से फायदा नहीं होता, राम का काम भी व्यक्ति को करना पड़ता है, जब जाके राम जी कृपा करते हैं। विभीषण कहने लगा मैं क्या राम कार्य कर सकूं, यहाँ तो मैं खुद ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। कहूं पवन सुत रहनी हमारी जिमी
जिनी मुखमयी बहु जीभ बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे मैं इस रावण के पास रहता हूं। पर अंततः हनुमान जी ने कहा तो चिंता मत कर, मुझे ये बता मैया कहाँ है? तो कहा अशोक वाटिका में है। और वहीं प्रभु हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं, एक वृक्ष के ऊपर बैठते हैं। इतने में रावण आ जाता है और रावण आकर मैया जानकी मैया सीता जी को डराने लगता है, कहने लगता है सीता एक बार तू मुझे आंख उठाकर देख ले। पर कहते ना मैया सीता ने रावण को देखा भी नहीं, और जब प्रयास करा तो उसी समय मैया जानकी ने तृणधर ओट कहत बेदेहि, धन्य अवधपति परम सने। एक तिनके की ओटली, और ये तिनका कौन है आप जानते हैं? ये तिनका सीता जी का भाई है। कैसे? सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ। तृण माने घास कहां उगती है? पृथ्वी पर तो उगती है ना। और यह कोई और नहीं, ये भाई हैं। और इस भाई को बीच में लेकर मैया जानकी ने अपनी रक्षा की है। आगे रावण ने कई प्रकार से डराने का प्रयास करा, पर मैया जानकी को भ्रमित न कर पाया। और इधर आज जब रावण चला गया तो उसी समय हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं और मैया जानकी बैठी हुई हैं। आज मैया जानकी को, मैया सीता को जब हनुमान जी ने देखा तो विचार करा कि क्या किया जाए, पहले मैं जाऊं या फिर कुछ निशानी पहुंचाऊं। तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने जो मुद्रिका राम जी ने दी थी उस मुद्रिका को नीचे डाला। मैया सीता जी ने जैसे ही मुद्रिका को देखा और तुरंत मैया समझ गई कि ये मेरे राम की मुद्रिका है। और उसी तत्क्षण विचार आया कि ये कोई माया तो नहीं है। पर कहते ना उसी समय राम जी ने ऊपर से हनुमान जी ने राम जी की कथा गाना प्रारंभ कर दिया। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और मानो आज पूरी राम कथा हनुमान जी महाराज सुना रहे। और देखिए ये भजन के साथ ही हम भी कथा का विश्राम करेंगे। सो आप बड़े भाव से तालियों के साथ इस भजन में सहयोग देवे। दशरथ के राज दुल्हारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुल्हारे, कौशल्या की आंख के तारे। हो दशरथ के राज दुल्हारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुल्हारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। कहानी सुनो रे राम कहानी, हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज कहते दशरथ के राज दुल्हारे, दशरथ जी महाराज के घर 4 बेटों का जन्म हुआ। और सूर्य वंश के सूरज कहलाए। एक दिन क्या हुआ, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। ओ शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सर धर के। घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सर धर के। लखन
सिया के संग लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। आज राम जी महाराज की सुंदर कथा कही। कहते कल भेष शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, और लखन सिया के संग जब राजधानी छोड़ी जंगल में वही राम जी रहते थे। और क्या हुआ, कल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, कल भेष भिक्षुका भिक्षा का आग्रह करके भोजन का सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। भोजन सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम की। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और आए आखिरी लाइन भजन की, दोनों हाथ खोलें और एकदम तालियों के साथ। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज ने मैया से मिलन किया और कहते मैया को विश्वास नहीं हुआ तो वो बात हनुमान जी ने कही जो राम जी ने कही थी, राम दूत में मां तु जानत की सत्य शपथ करुणा निधान की। और इसी बात से मैया को भरोसा हो गया। हनुमान जी ने कहा मैया चिंता मत करना, जल्दी राम जी आएंगे। और फल खाने गए तो कहते कि कछु खाए कछु तोरण लागे, रक्षक मर्दे मर्दे मही डारे। भाई राक्षस लोगों को इतना पीटा हनुमान जी महाराज ने कि उनका बिल्कुल चूरमा ही बना दिया। अच्छा ये क्यों किया, तो कहते कि उस समय राक्षसी त्रिजटा नाम की जो थी उसने कहा था सपने आनर लंका आरी जातु धान सेना सब मारी, खरु आरूढ़ गगन दस शीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि शायद ये संदेशा राम जी कहना भूल गए थे, इसलिए पहुंचाया। और अंततः राम जी की कृपा से हनुमान जी महाराज अंत तोर गतिर्मतवा, अंत में श्री हनुमान जी महाराज को अक्षय कुमार आया, उसको हनुमान जी महाराज ने समाप्त कर दिया। इंद्रजीत आया और उसने ब्रह्म पास में बांधकर हनुमान जी को ले गया। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई और उसी आग से हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका जलाकर राख की ढेर कर दी। हनुमान जी महाराज पुनः राम जी के पास आते हैं, सुधि बताते हैं और फिर राम जी पूरी सेना के साथ में समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां भोलेनाथ का पूजन करते हैं और उसी प्रतिमा का नाम रामेश्वर रखा जाता है। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। अंततः जब कई दिनों तक इंतजार करा पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो कहते 3 दिन बीत जाने पर राम जी ने क्रोध भर धनुष उठाया तो कहते उसी समय समुद्र घबरा गया और कहा महाराज आपकी सेना में 2 बानर, यदि वो पत्थर डाले तो पत्थर तैर जाएंगे। राम नाम लिखकर सेतु बनाया गया। राम जी लंका में पहुंचते हैं और वहां जाकर राम और रावण का महासंग्राम होता है। और देखो लड़ाई की कथा हम करते नहीं हैं क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा कि राम रावण की लड़ाई ना तो सुनना चाहिए और ना ही सुनाना
चाहिए, क्योंकि पहला ही लोग डरे और पहला ही लड़े। हमारा बीच में तो सीताराम होता ही रहता, इसलिए हम लड़ाई की कथा करेंगे नहीं। बस इतना कहेंगे कि अधर्म पर धर्म की पताका फहराई और 31 बाणों में भगवान ने रावण का संहार करा है। कहा कैसे? तो कहते 20 भुजा 10 शीश, 20 बाण भुजा पर, 10 बाण शीश पर और 1 बाण नाभि पर। उसी समय रावण पृथ्वी पर। बोले रामचंद्र भगवान की। आज पुष्पक विमान में बैठने की तैयारी, मैया सीता को लाया जाता, सो वही अग्नि परीक्षा मैया की हुई। और देखो कथा तो बड़ी लंबी है, पर समय के अभाव में मैं ज्यादा कह नहीं पाया, उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कथा का समय 12 तक का ही था, पर मैंने फिर भी 12:30 बजा ली, क्योंकि आदत पड़ी हुई है समय से कभी आज तक हम मंच से उतर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कहते मन चिति होत नहीं प्रभु चिति होत। हम मन से जो सोचे वो कभी होता नहीं, और जो प्रभु जी चाहेंगे वही दुनिया में होता है। तो आए इस पावन कथा का मैं विश्राम करूं, उससे पहले राम जी महाराज आज पुष्पक विमान में बैठकर पुनः प्रयागराज में आते, गंगा स्नान करते हैं और वहां पर से हनुमान जी महाराज को घर पहुंचाते। हनुमान जी महाराज आकर भरत जी को सांत्वना देते हैं और फिर पूरी अवध नगरिया राम जी का इंतजार करती है और हमारे राम जी सबके बीच में आते हैं, सबको दर्शन देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और आए हम एक सुंदर सा भजन गाएंगे, उसके पश्चात पोथी पूजन हमारे महाराज जी के द्वारा होगा। तो मैं निवेदन करूं कि हमारे महाराज जी पोथी पूजन के लिए आ जाएं। पोथी पूजन और फिर हम मिलकर आरती करेंगे। तत्पश्चात पूर्णाहुति का कर्म चल ही रहा है, तो जो भी संतजन पोथी पूजन करना चाहें आप आकर यहाँ पोथी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा विधान होता है कि कथा के विश्राम में पोथी पूजन अनिवार्य होता है। सो मैं महाराज जी से भी निवेदन करूं कि आप पोथी पूजन के लिए आएं और आएं जब तक सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और देखो राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और कथा का भी विश्राम है, ऐसे नहीं जरा झूमते हुए नाचते हुए अपने स्थान पे आनंद लेंगे और कहेंगे क्या? ओ सीताराम जी की प्यारी राज अरे धनी लगे हो राजधानी लगे, उम्हाने प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे। और ऐसे नहीं, देखो भैया ये राम जी की राजधानी बनी है और ये हमारा तातूखेड़ी नहीं, ये भी राम राज्य है। आज जरा अपने स्थान पे झूमते हुए 1 2 3 4 जय श्री राम। राजधानी लागे राजधानी लागे, भने प्यारो प्यारो सिपरा जीरो पानी लागे। आप लोगों को आज आनंद नहीं है क्या? अरे आओ ना जरा अपने स्थान पे झूमते हुए। मीठे रस से भरियोड़ी, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे, भने प्यारो प्यारो राजीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी
रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं निवेदन करूं सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। उधर पूर्णाहुति हो रही है, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम आचार्य जी से इधर हमारे महात्मा जी